हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्टिस्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे नंदलाल बोस के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं, जिनसे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। यहाँ पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल क्लास होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नंदलाल बोस, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म और इनका जन्म स्थान। तो 3 सितंबर 1882 मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1882 मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1966 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1966 ईस्वी को। अब आगे देखते हैं इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता पूर्णचंद बसु, जो खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी कलाकार थे। कहाँ के थे? खड़गपुर के। देखिए खड़गपुर जो होता है ये भी बिहार में ही पड़ता है। अब इनकी जो माता थी वो कौन थी? छेमणि इनकी माता थी। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे। अब आगे देखते हैं कि जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदलाल बोस की माँ का देहांत कब हुआ, कितनी वर्ष की आयु में होने पर हुआ था। तो नंदलाल बोस जब 8 वर्ष के हो गए थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। अब आगे देखते हैं ये इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। ये मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे। और दूसरा इनको शिव सिद्ध कलाकार भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव सिद्ध कलाकार। शिव सिद्ध कलाकार इनको कहा जाता है। अब देखते हैं इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से अवनींद्र नाथ टैगोर के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अपना एडमिशन लेने गए थे तो वे एक प्रमाण पत्र, सिफारिश के प्रमाण पत्र जो होता है उसके साथ साथ ये एक अपने द्वारा निर्मित, मतलब जो इन्होंने अपने हाथों से चित्र बनाया था, महाश्वेता, उस चित्र को ये साथ ले लाए थे। तो उसी को देखकर जो अवनीनाथ वहाँ के जो शिक्षक थे, उसी को देखकर उनकी कला रुचि को पहचान कर इन्हें एडमिशन वहाँ पर दिया गया था। कहाँ पर? शांति निकेतन में, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में। अब आगे देखते हैं इन्होंने जो माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की भी प्रतिकृतियां बनाई थी। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां किस कलाकार ने बनाई हैं। तो नंदलाल बोस ने बनाई हैं। अब आगे देखते हैं ये सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए थे, किसके चित्रों से प्रभावित हुए थे। तो ये राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित हुए थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों से। अब इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था 1917 में। 1917 में इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। कहाँ का? ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट में और विचित्रा क्लब में। जो विचित्रा क्लब था इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ के द्वारा विचित्रा क्लब की स्थापना की गई थी, जिसके 1917 में नंदलाल बोस को क्या चुना गया था? प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। अब आगे देखते हैं ये अध्यक्ष कहाँ पर चुने गए थे। तो ये विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन में 1922 में इनको अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। 1924 ईस्वी में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन और जापान की यात्रा की थी। देखिए आप अगर हम सीरीज से इनके क्वेश्चन, इनके जन्म से लेकर जो डेथ हैं
डेट दी गई हैं, अगर हम इन्हें स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी लर्न हो जाएंगी, क्योंकि जो डेट होती हैं वो जल्दी से याद नहीं हो पाती हैं। तो हम इन्हें स्टार्टिंग से ही, सबसे पहले हमने देख लिया इनका जन्म 1882, फिर 1966 में इनकी मृत्यु हो गई, फिर ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब का क्या चुन लिया, प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। और फिर ये शांति निकेतन में आ गए 1922 में। यहाँ पर इन्होंने 1924 में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन और जापान की यात्रा की। इन्होंने रविन्द्रनाथ की जो गीतांजलि थी उसके लिए भी चित्र बनाए थे। अब इनका कथन क्या था, कला तभी जिंदा रह सकती है। देखिए कथन आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कथन उठाकर दे दिया जाता है एग्जाम में, ये किस कलाकार द्वारा दिया गया कथन है। तो इनका क्या कथन था कि कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो। तो ये किसका कथन था, नंदलाल बोस का। कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो। अब आगे बात कर लेते हैं इनके माध्यम की। तो इन्होंने किस किस माध्यम में चित्रों को बनाया है, तो इन्होंने टेम्परा माध्यम में भी चित्र बनाए हैं, वॉश में भी, जल रंग में भी, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड, टेम्परा आदि पद्धति से इन्होंने लगभग 10,000 से अधिक चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे, 10,000 से भी अधिक चित्रों का निर्माण इन्होंने किया था। अब आगे देखते हैं स्टेला क्रैमरिस ने इनके बारे में क्या कहा था कि अनेक उनके रेखा चित्र जो थे, ऑटोबायोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। क्या कहा था कि इनके द्वारा जो रचित ऑटोग्राफ चित्र हैं और कार्ड चित्र हैं वो आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। ये किसने कहा था, स्टेला क्रैमरिस ने कहा था नंदलाल बोस के बारे में। अब आगे देखते हैं इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। तो सबसे इनके द्वारा जो बनाए गए प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं, चिता पर चढ़ती हुई स्त्री, कौन सा है, चिता पर चढ़ती हुई स्त्री, सती का देह त्याग जो 1908 में इन्होंने बनाया था, जो कहाँ पर है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शित किया था। 1909 में इन्होंने छायानिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए थे। तो ये छायानिका काव्य के लिए चित्र किसने बनाए थे, नंदलाल बोस ने। कब बनाए थे, 1909 ईस्वी में इन्होंने बनाए थे। अब इनके जो प्रमुख चित्र थे, कर्ण का सूर्य पूजन, कर्ण का सूर्य पूजन, सती, गांधारी, भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, नौका विहार, 1910 में पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहल्योदर, 1912 में पार्थ सारथी। देखिए जो पार्थ सारथी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1913 में इन्होंने बनाया उमा की जल समाधि, शिव का विस्पान। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी आगे देखते हैं कि 1910 और 14 के बीच इन्होंने आनंद कुमार स्वामी और भगनी निवेदिता के संयुक्त लेखक में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए भी इन्होंने चित्र बनाए थे। अब आगे है 1916 में मीराबाई बेताल पंचविंशति के चित्र बनाए। 1917 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह जो गीत वितान यानी कि गीतांजलि के लिए इन्हें चित्रांकन किया इन्होंने। और चित्र कौन कौन से हैं, वीणा वादनी है, वर्षा से धुला कोणार्क है, शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव, महिषासुर मर्दनी, गुरुदेव नर्तकी, कर्ण द्वारा सूर्य पूजा, वृक्षारोपण, अरहर का पौधा, संथालों का लबाई नृत्य, संथाल स्त्री, बकरियां, रिटर्न ऑफ बुद्धा,
युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, बुद्ध जन्म, तिष्य रक्षिता, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च और लास्ट इन टू वुड्स, गरुड़, स्तंभ तले श्री चैतन्य, अभिसारिका, ओमा का दुख, संथाल लड़की, ढोल वादक, रति अपने धनुष के साथ, घुमावदार तलवार लिए योद्धा, कान साफ करने वाला, बढ़ई, राधा विरह, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, टेलर, युधिष्ठिर और उनका कुत्ता आरोही, नए बादल, राधा का विरह, शाम, अन्नपूर्णा, दार्जिलिंग फॉग, ढोलन चंपा, फूल इकट्ठा करने वाले, स्टूडियो ऑफ अवनींद्र नाथ। देखिए स्टूडियो ऑफ अवनींद्र नाथ, ये भी इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र है। एक बछड़ा, लाल इमली, राम किंकर का शिल्पी, चीड़ का जंगल आदि इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। देखिए जितने भी चित्र इन्होंने बनाए थे वो तो हम सारे नहीं याद कर सकते, जो महत्वपूर्ण चित्र हैं इनके वो मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दिए हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि 1931 में इन्होंने सहज पुस्तक, जो किसकी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, इसके लिए भी इन्होंने चित्र बनाए थे। ये एक ऐसे शिक्षक थे जो अपने विद्यार्थी को जन्मदिन की खुशी में कार्ड बना कर देते थे। तो क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो जो नंदलाल बोस थे, ये एक ऐसे शिक्षक थे जब इनका विद्यार्थी थे जो जब उनका जन्मदिन आता था तो उनकी खुशी में उसे क्या देते थे, अपने द्वारा कार्ड बना कर देते थे। अब आगे देखते हैं, इन्होंने जो स्वाधीनता आंदोलन संविधान है उसके लिए इन्होंने सक्रिय भूमिका उसमें निभाई थी। नंदलाल बोस गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। वे बापू की तरह ही स्वयं भी चरखा काटते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में नमक आंदोलन में भाग लिया था। किसने, नंदलाल बोस ने। असहयोग आंदोलन में भी और नमक आंदोलन में भी। इसी वर्ष का इनके द्वारा जो चित्रित चित्र है कौन सा, दांडी कूच, उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की थी। कब की थी, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर किस कलाकार ने प्रदर्शनी आयोजित की थी, तो वो कौन थे, नंदलाल बोस थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन सा है, 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की और 1938-37 में हरिपुरा पोस्टर बनाए। ये तो हर बार एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है कि हरिपुरा पोस्टर किसने बनाए थे और कब बनाए थे, तो 1937 में और 38 में नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया था। पल्ली अधिवेशन में इन्होंने किसान जीवन का चित्रण किया था। किसका, किसान जीवन का। इन्होंने स्वाधीन भारत का जो संविधान थी उसकी पांडुलिपि का भी अंकन किया था, जिसके लिए इन्होंने 22 चित्रों का निर्माण किया था। कितने चित्रों का, 22 चित्रों का। अब आगे देखते हैं, इन्होंने भित्ति चित्र भी बनाए थे। जो इनके द्वारा भित्ति चित्र है वो कला भवन शांति निकेतन में है तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव है। कहाँ का प्रभाव है, अजंता का। अब आगे देखते हैं, 1916 से 17 में इन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के जो पैतृक निवास है उस पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर भित्ति चित्र बनाए थे। और विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी इन्होंने चित्र बनाए थे। 1921 में इन्होंने बाग गुफाओं के चित्रों की अनुकृति तैयार की थी। 1928 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतावली भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया था, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है।
अब आगे देखते हैं कि 1939 में इन्होंने बड़ौदा महाराज जो कीर्ति मंदिर है उसकी साज सज्जा के लिए बुलाया गया और इन्होंने गंगा अवतरण चित्र की रचना की। किसने? नंदलाल बोस ने। 1942 में शांति निकेतन की चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए इन्होंने जलता देवदार और नटीर की पूजा, कौन कौन से चित्र बनाए? जलता देवदार और नटीर की पूजा भित्ति चित्रों की इन्होंने रचना की। अब आगे देखते हैं जो इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। शिल्प कला, रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा। 1944 में शिल्प कथा में 10 कला लेखों का इन्होंने समायोजन किया है। इनके चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं? तो इनके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हैं, भारत कला भवन वाराणसी में भी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी हैं और कला भवन शांति निकेतन में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। अब आगे देखते हैं इनको जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले 1950 में इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी। उसके बाद 1952 में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान जो कौन सा है? देशिकोत्तरम का पुरस्कार दिया। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। देखिए यहाँ पर आपको देख लेना है, पद्म विभूषण आपसे पूछा गया है कि 1954 में इन्हें पद्म विभूषण, 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि, 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार इनको मिला, जिसकी प्रथम प्रदर्शनी में सती चित्र के लिए, किसके लिए मिला? जो प्रथम प्रदर्शनी इन्होंने लगाई थी सती चित्र के लिए इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। अब आगे देखते हैं कि ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। तो ये थी नंदलाल बोस के बारे में पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।